गौ, हे गायों, यज्ञ के स्थान पर आओ और शब्द करो। तुम महान यज्ञ के कार्य करने वाली हो। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के अलंकार हैं। यज्ञ जिस जगह होता है वहां गायें हों और उनका रवाना सुनाई दे। गायें अपने दूध और घी से यज्ञ को उत्तम रीति से सिद्ध करती हैं। गाय के दूध और घी के अभाव में यज्ञ सिद्ध होने वाला ही नहीं है। शहद के समान मीठा दूध गायें भरपूर देती हैं। उनसे उत्तम घी मिलता है। कल के दूध से आज तैयार किए गए घृत का हवन में आहुति देने के लिए उपयोग करना चाहिए। सोम, शुद्ध होने वाला सोमरस अपने हरे रंग के तेज से सूर्य जैसे अपनी किरणों से अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार सब द्वेष करने वाले शत्रुओं का नाश करता है। स्वच्छ होने वाला सोम चमकता है। पणि व्यापारियों से धन को तूने प्राप्त किया। यज्ञ को आधार देने वाले पानी से तू अपने स्थान पर छाना जाता है। सोमरस में पानी मिलाकर उसे छानकर शुद्ध किया जाता है। यज्ञ में दूर से ही साम गायन सुनने में आता है, उसी कारण वहां यज्ञ चालू है और सोमरस छाना जाता है, यह जाना जा सकता है। हे सोम, हमें गायों और घोड़ों से युक्त धन दे। हे उत्तम बल बढ़ाने वाले सोम, रस निचोड़े जाने के बाद गौदुग्ध के उत्तम रंग को धारण कर गाय के दूध में मिल जा। हे हरे रंग के वनस्पति के स्वामी सोमदेव, अत्यंत तेजस्वी और मनुष्यों का हित करने वाला, तू हमारे तेज बढ़ा। हे शत्रु को हराने वाले सोम, बाधा करने वाले शत्रुओं का नाश कर और दुहरा व्यवहार करने वाले दुष्टों का नाश कर। सांप जैसे अपनी केंचुली उतार देता है, उसी प्रकार सोम अपनी छाल को दूर करता है। सोम कूटने के बाद उसकी छाल अलग हो जाती है। प्रगति करने वाला राजा कर्तव्य करने वालों के द्वारा प्रशंसित होता है। राजा सोम पानी में मिलते समय प्रशंसित होता है। हरे रंग का पानी में मिलाया गया सुंदर, दर्शनीय और तेजस्वी रथ जिसका है, ऐसा यह सोम मानो तेजों का घर ही है, ऐसा दिखाई देता है। सोम का रस निकालने के बाद उसमें पानी मिलाया जाता है और उसे छाना जाता है, तब वह सोम चमकने लगता है। सूर्य जैसे अपनी किरणों से चमकता है, उसी प्रकार यह सोमरस चमकता है। जिस समय वह छाना जाता है उस समय सामगान शुरू होता है। वह सामगान बड़ी आवाज किए जाने के कारण दूर से ही सुनाई देता है। बाद में उसमें गाय का दूध मिलाकर उसका हवन करते हैं, फिर उसे पिया जाता है। इस प्रकार सोम का वर्णन है। इन देवताओं का इस अध्याय में वर्णन है। सुभाषित, मनुष्य इस इंद्र की महिमा का वर्णन करते हैं। अन्न प्राप्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे इंद्र और अग्ने, तुम शत्रु की 90 नगरियों को एक ही प्रयत्न आक्रमण से हिला डालते हो। बुद्धिमान याज्ञिक सत्य के मार्ग से यज्ञ के पास आकर बैठते हैं। तुम्हारे बल और अन्न एक जगह रहते हैं। तुम्हारे बल शुभ कर्मों को प्रेरणा देने वाले हैं। हे शक्तिमान इंद्र, सब संरक्षण की शक्तियों से युक्त होने के कारण तू सामर्थ्यवान है। धनवान और यशस्वी तेरे जिस प्रकार भाग्यवान के पीछे सब चलते हैं, उसी प्रकार हम अनुकूल हों ऐसा आचरण करते हैं। घोड़े को पुष्ट करने वाला और गायों का पोषण करने वाला है। तू सोने का स्रोत है। तेरे दान कोई भी नष्ट नहीं करता। मैं जो जो मांगता हूँ वह मुझे दे। तू धन देने के लिए आ। सदाचरण करने वाले को भाग्य दे। गाय की इच्छा करने वाले को गाय दे। हे इंद्र, घोड़े की इच्छा करने वाले को घोड़े दे। तू बहुत से हजारों और सैकड़ों गायों के झुंड दान के लिए देता है। शत्रु के नगरों को तोड़ने वाले इंद्र को अपने रक्षण करने के लिए ज्ञान युक्त भाषण करने वाले हम बुलाते हैं। देवों को बुलाने वाला और आनंद देने वाला अग्नि सब धन लोगों को देता है। हे दर्शनीय प्रजापालक, उत्तम दान देने वाले और देवत्व प्राप्त करने वाले याजक रथ में जुड़े हुए घोड़े के समान अपनी वाणी से तेरी स्तुति करते हैं। पुत्र और पौत्र दोनों को धन वालों के पास रहने वाले धन दे। हे वरुण, अपना संरक्षण हो ऐसी इच्छा करने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। हे बलवान इंद्र, कौन से संरक्षण से, सामर्थ्य से तू हमें अधिक आनंदित करता है? कौन सी संरक्षण की शक्ति से तू स्तोताओं को भरपूर अन्न देता है? इंद्र अपनी शक्ति से द्युलोक और पृथ्वी लोक को भर देता है।
इंद्र ने सूर्य को तेजस्वी बनाया। इंद्र में ही सब भुवन रहते हैं। हे सब कार्य करने वाले इंद्र, हवि से बढ़ने वाला तू स्वयं करने वाले विश्व रूपी यज्ञ के लिए स्वयं को अर्पित कर। अन्य यज्ञ न करने वाले लोग चारों ओर से मूर्छित होकर गिर जाएं। यहाँ इंद्र सब जानने वाला हो। पवित्र वीर शत्रुओं का नाश करता है। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार का नाश करता है। दिव्य और दर्शनीय ऐसा यह रथ किरणों से तेजस्वी हुआ दिखता है। विजय के लिए इंद्र को प्रसन्न करते हैं। युद्ध में तुम दोनों नहीं हारते। गाय, घोड़े, अन्न और पुत्र देने वाली बुद्धि को हमारे संरक्षण के लिए उपयोगी बना। शरीर और बल से तुम दोनों परस्पर को शुद्ध करते हुए तेजस्वी होते हो। तुम दोनों मित्र की सहायता करते हो, यज्ञ को पूर्ण करते और यज्ञ को पूर्ण कराते हो। हमारी प्रार्थना ध्यान देकर तू सुनता है। हे धनों के स्वामी स्तुत्य वीर, तेरे स्तोत्र वैभव दिखाने वाले और सत्य हों। हे सैकड़ों कार्य करने वाले इंद्र, इस युद्ध में हमारे रक्षण के लिए तैयार होकर स्थिर रह। उग्र वीर, ऐसे तेरी मित्रता में हमें कोई भय नहीं हो। हम न थकें। भक्तों की इच्छा तृप्त करने वाले तेरे महान वर्णन के योग्य कृत्य हुए हैं। बलवान इंद्र अपने बाएं हाथ से सबको आधार देता है। काटने वाला शत्रु इसे कष्ट नहीं दे सकता। मधुर दूध से युक्त ये गायें हैं। अग्नि के समान तेजस्वी शुद्ध विद्वान स्तोत्रों से तेरी स्तुति करते हैं। यह इंद्र हजारों ऋषियों के द्वारा बलवान के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। वह समुद्र के समान महान हो गया है। इसकी वह सत्य महिमा और सामर्थ्य ब्राह्मणों के यज्ञ के राज्य में प्रशंसित होता है। यह इस यज्ञ का और सब आर्यों का निधि रक्षक है। हे सोमदेव, अत्यंत तेजस्वी और मनुष्यों का हित करने वाला तू हमारे तेज बढ़ाने वाला हो। हे शत्रु को हराने वाले सोम, बाधा डालने वाले और दुहरा व्यवहार करने वाले शत्रुओं को दूर कर। सांप के समान वह गली हुई चमड़ी को निकाल फेंकता है। उपमा, भाग्य के समान तेरे अनुकूल हम चलते हैं। जैसे भाग्य अनुकूल होता है उसी प्रकार तेरे अनुकूल हम व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार सोने से भरा हुआ हौज होता है उसी प्रकार तू धन से भरा हुआ है। मीठे सोम रस के मुख्य पात्र के समान इस अग्नि को स्तुतियां प्राप्त हों। रथ में जुड़े हुए घोड़े के समान अपनी वाणी से अग्नि की स्तुति करते हैं। सूर्य अपनी किरणों से जैसे अंधकार दूर करता है उसी प्रकार स्वच्छ होने वाला सोम अपने प्रकाश से सब शत्रुओं को दूर करता है। दूर से जिस प्रकार वह सामगान सुनाई देता है, जहाँ ऋत्विज गाते हैं, यज्ञशाला में ऋत्विज सामगान करते हैं, वह दूर से ही सुनाई देता है और उससे वहाँ यज्ञ चल रहा है ऐसा ज्ञात होता है। कबूतर जिस प्रकार अपनी कबूतरी की तरफ जाता है उसी प्रकार वह तेरे पास आता है। समुद्र के समान वह इंद्र महान है। मित्र जिस तरह अपने मित्र की सहायता करता है उसी तरह तू हमारा तेज बढ़ाने वाला हो। नदी के पानी में जिस प्रकार बैल डुबकी लगाता है उसी तरह पानी में सोमरस मिलाया जाता है। मोटी धारा से अन्न जैसे छाना जाता है उसी प्रकार अन्न रूपी सोम धारा से छाना जाता है। प्रगति करने वाला राजा जिस प्रकार प्रशंसित होता है उसी प्रकार जल में मिलाया जाने वाला सोम प्रशंसित होता है। अथ सप्तदशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे बल के पुत्र, सब अग्नियों के साथ तू यज्ञ में आ और यह स्तुति सुन और हमें अन्न दे। यद्यपि नित्य और विस्तृत हव्य अर्पण करके प्रत्येक देवता के लिए हम यजन करते हैं तो भी हव्य तुझ में ही दी जाती है। प्रजाओं का पालक, हवन करने वाला, आनंद बढ़ाने वाला श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो तथा उत्तम रीति से अग्नि को रखने वाले हम उस अग्नि के प्रिय हों। हे ऋत्विजों, सब लोकों में श्रेष्ठ ऐसे इंद्र को तुम सबके हित के लिए हम बुलाते हैं। वह इंद्र सिर्फ हम ही को अधिक लाभ देने वाला होवे। हे एकदम सब फल देने वाले और बलवान इंद्र, वह तू हमारे लिए इस साफ अन्न को स्वीकार कर और हमारा प्रतिकार करने वाला मत हो। सबका ईश्वर और हमारा निषेध न करने वाला तथा बलवान इंद्र अपने बल से अनुग्रह करने के लिए मनुष्यों के पास जाता है, जैसे बैल गाय के झुंडों में जाता है।